गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम आज के और कल के 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यानी कि 3 और 4 तारीख की यहाँ पर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो ध्यान से आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना और बिल्कुल अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाना। अगर नींद आ रही है अभी भी तो मुंह धो लेना भाई, पानी पी लो और ध्यान से सुनते हुए चलो। पहला प्रश्न, सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कि रिसेंटली विच स्टेट डिड सऊदी अरेबिया एंड 13 अदर कंट्रीज अनाउंस अ मैरीटाइम डिफेंस अलायंस टू प्रमोट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन। क्या कहा कि हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य राज्यों ने नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस जलडमरू में समुद्री सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की है। तो हुआ क्या, अभी हाल ही में सऊदी अरब और 13 अदर कंट्रीज मिलकर ये काम कर रही है ना। इसको लीड कौन कर रहा है? लीड कर रहा है इसको सऊदी अरब, ठीक है। ये किस लिए है? समुद्री जो सुरक्षा है उसके लिए गठबंधन है। आपसे पूछा है कि ये किस जल डमरू या फिर किस स्ट्रेट के लिए है, तो ये है भाई किसके लिए? बाब अल मंदेब स्ट्रेट के लिए, ठीक है। याद रखना, समझ में आई बात। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिसेंटली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश वॉज इनॉग्रेटेड बाई पीएम नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 1 2026। आपसे क्या पूछा कि अभी हाल ही में 1 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने उद्घाटन किया है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। कहां पर उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश में। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा गया कि इसका नाम क्या है। देखो एक दो बातें हमें प्रश्न में ही पता चली कि जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? 1 अगस्त को। इसके अलावा कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नाम क्या है एयरपोर्ट का? तो एयरपोर्ट का नाम है अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जो कहां है? भोगापुरम में है। और ये भोगापुरम कहां है? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि ये एयरपोर्ट अभी नया बना है, चर्चाओं में है, तो सीधा सीधा प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि भाई ये अलूरी सीताराम जो एयरपोर्ट है ये है कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये बात आप याद रखना। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको चुना गया है? तो ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं श्री हरजीत सिंह गरेवाल, ठीक है। इनका आप नाम याद रखना। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडिंग द पीएम किसान स्कीम टिल 2030 टू 31। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक पीएम किसान योजना की के विस्तार के लिए कुल कितनी वित्तीय राशि को मंजूरी दी है। देखो पहली बात हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो पीएम किसान स्कीम है ये है क्या। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें होता क्या है, जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं एनुअली। लेकिन ये जो 6,000 रुपए है ये 2-2 हजार करके दिए जाते हैं, 3 बार साल में ये दिए जाते हैं। डायरेक्ट जो किसान है उनके खाते में ये 6,000 रुपए जाते हैं। अब ये जो योजना है इसको 2030-31 तक के लिए विस्तार इसका कर दिया गया है। आपसे पूछा गया कि इसमें कितनी जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है या तो फिर जो क्या है फाइनेंशियल आउटले है उसको कितना अप्रूव किया गया, कितनी इसमें धनराशि दी जाएगी। तो 3.15 लाख करोड़ की इसमें धनराशि दी जाएगी, जो किसको मिलेगी? डायरेक्टली किसानों को मिलेगी, 6,000 रुपए करके एनुअली, ठीक है, हर साल। चलो बात आती है फिर रिसेंटली फवारा और यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर वाज लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो हाल ही में फवारा और यूपीआई क्रॉस बॉर्डर भुगतान कॉरिडोर भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। तो ये क्या हुआ, जो इंटर स्टेट पेमेंट है उसको करने के लिए ये दोनों जो फवारा और यूपीआई है उन्होंने समझौता किया। यूपीआई भारत का है, फवारा कहाँ का है? फवारा है मालदीव्स का, है ना। अब
जो लोग यहाँ से वहां घूमने जा रहे हैं, जो पेमेंट करना है तो वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो इसके लिए फवारा और यूपीआई ने क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, भारत और किसके बीच में होगा ये, भारत और किसके बीच में, बिल्कुल सही बात, मालदीव्स के बीच में। ठीक है, जैसे हमारा यूपीआई ऐसे फवारा कहाँ का, मालदीव्स का। तो इन्होंने किया है समझौता। रिसेंटली व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। तो जो हुरुन ग्लोबल इंडेक्स 2026 है, इसमें भारत की क्या रैंक है? अच्छा, इसमें भारत की रैंक है 4th। भारत में टोटल 61 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है, वो कंपनीज जो जिनकी जो वर्थ है वो $1 बिलियन की हो। ठीक है, अच्छा, भारत में ऐसे टोटल कितने यूनिकॉर्न है, 61। ठीक है, टोटल जो नए यूनिकॉर्न है वो कितने हैं, 61 है। अच्छा, बात की जाए भारत की रैंक ओवरऑल क्या है वर्ल्ड में, 4th। तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है यूनिकॉर्न के मामले में, यूएसए। सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, चाइना। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। फिर बात आती है कि रिसेंटली विच स्टेट और यूटी लॉन्च द विद्या वाहिनी योजना टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री बाइसिकल्स टू ओवर 1.4 लाख क्लास 9 गर्ल स्टूडेंट। तो अभी एक योजना शुरू की गई, आपसे पूछा गया कि वो योजना किस राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है। योजना का नाम क्या है, विद्या वाहिनी योजना। अब योजना में होगा क्या, इस योजना के तहत जो क्लास 9वीं की छात्राएं हैं उनको साइकिल दी गई। तो ये जो योजना है इसको लॉन्च किया है किसने, ये किया है दिल्ली सरकार ने, है ना। अच्छा, दिल्ली की सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। कौन है, रेखा गुप्ता। ठीक है, ये खड़ी रेखा गुप्ता, पहचान में अगर आपको आई हो तो। ठीक है, चलो। फिर बात आती है कि विच टू कंपनीज वर ऑनर्ड विद द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किन दो कंपनीज को सम्मानित किया गया, अवार्ड पूछ ले जाते हैं, याद रखना। एक तो कौन सी है, अमांतिया टेक्नोलॉजी, और एक है फिनारा। ठीक है, दोनों का आप नाम याद रखना। Recently, which company won the both? Which country won the both men's and women's team title at the 2026 Commonwealth Table Tennis Championship? तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई उसमें महिला और पुरुष दोनों का जो खिताब है टेबल टेनिस में वो किसने जीत लिया है, किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो ऑब्वियसली ये भारत की टीम ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है, मलेशिया। मलेशिया को हराकर भारत ने ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द दानवीर इनिशिएटिव। तो ये जो दानवीर इनिशिएटिव है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। होगा क्या इसमें, जो गांव है उनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये दानवीर योजना शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। अच्छा, कल परसों की जो रील है ना, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो है उसमें मैंने आपको सारे मिनिस्टर्स बताए थे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालयों के मंत्री बताए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा, आपको एक बार रिवाइज हो ही गया होगा। नहीं देखी है तो भी आपको क्या बताना है आज के क्वेश्चन फॉर यू में। क्वेश्चन फॉर यू मतलब जिसका आंसर आप लोग क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देते हो कि मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। बात समझ में आई? सभी बच्चों को आंसर देना कंपलसरी है। चलो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ईवी इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये जो किताब है आपसे पूछा गया कि इस किताब के लेखक कौन है। तो इस किताब को लिखा है अनिल सासी ने। फिर आपसे पूछा कि रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में किस भारतीय एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस ट्रिपल जंप में? तो ये जीता है किसने, ये जीता है भाई प्रवीण चित्रावली ने। अच्छा, आज ही मैं क्या करूंगी, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक अलग से क्लास ले लूंगी जिसमें क्या रहेगा, एक छोटा सा सेशन रहेगा, 10 मिनट का ही लगभग सेशन रहेगा, 10 मिनट शो ही रहेगा। लेकिन उसमें मैं आपको सारे जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे एक जगह पर करवा दूंगी। ठीक है, वहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो भी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं अपकमिंग उनमें सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो
आज आपको वो क्लास भी मिल जाएगी, कॉमनवेल्थ वाली, ठीक है। उसको जरूर से देख लेना, जरूर से उसके नोट्स आप लोग बना लेना। चलो खैर, रिसेंटली विच इंडियन पैरा एथलीट वॉन द मेंस F57 शॉर्ट पुट गोल्ड। तो कौन से वो पैरा एथलीट है जिन्होंने शॉर्ट पुट में मेडल जीता है भारत के लिए? इनका नाम क्या है? सोनम राणा। सारे हम कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन वहां पढ़ेंगे बिल्कुल शुरू से। कॉमनवेल्थ क्या है, कब पहली बार हुए, भारत ने कब होस्ट किया या करेगा, वगैरह वगैरह से लेके सारी चीजें, कितने मेडल जीते, किसने टॉप किया, सारी चीजें हम एक एक क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ से वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। चलो, recently for the first time Indian Railway successfully transported a live donor heart from सूरत to which city? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार सूरत से किस शहर में जीवित डोनर हार्ट का सफल परिवहन किया है? तो सूरत से ये जो दिल है इसको ले जाया गया अहमदाबाद में, है ना। इंडियन रेलवे के द्वारा वंदे भारत ये ट्रेन थी। कौन सी थी? वंदे भारत ये ट्रेन थी। सूरत से ये अहमदाबाद पहुंची। जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, और जो गुजरात पुलिस है, गुजरात की जो स्टेट पुलिस है, उन्होंने हेल्प की ये जो हार्ट है उसको सही टाइम पे सही जगह पर पहुंचाने के लिए। Recently, which scheme was approved by the Union Cabinet to develop floating solar capacity? तो floating solar capacity विकसित करने के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने? ये की है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। रिसेंटली द टेक्निकल ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत फ्रिगेट EMU बिगिन इन विच डिवीजन? भारत की पहली वंदे भारत फ्रिगेट EMU का तकनीकी परीक्षण किस मंडल में शुरू किया गया? तो ये वंदे भारत का जो परीक्षण है ये कोटा डिवीजन में शुरू किया गया है, सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन में। रिसेंटली विच ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ गुजरात रिसीव्ड द GI टैग? तो अभी हाल ही में गुजरात की जो पिथौरा पेंटिंग है उसको GI टैग मिला। GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और पहली वो कौन सी चीज है जिसको GI टैग मिला? दार्जिलिंग की टी। मैं हर बार आपको याद करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर लिया जाएगा कि पिथौरा पेंटिंग कहां से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। रिसेंटली थ्रू विच माउंटेन पास डिड इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम आफ्टर 6 ईयर? 6 सालों के बाद भारत चीन सीमा का जो व्यापार है वो किस दर्रे से पुनः शुरू हुआ है? तो ऑब्वियसली कहां से शुरू हुआ है? नाथुला पास से शुरू हुआ है। और ये नाथुला पास कहां है? ईस्ट सिक्किम में है। वहां से भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो फिर से शुरू हो गया है 6 सालों के बाद। Who was recently conferred with the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया? हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। नाम क्या है इनका? अजीत डोवाल। जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की सुरक्षा के लिए उसको देखते हुए उनको लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतिम प्रश्न आज का, रिसेंटली हु एज्यूम्ड चार्ज एज द 54th डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स 176 ईयर हिस्ट्री? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? और इस तरह वह संगठन के 176 सालों के इतिहास में इस पद की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। पहली महिला बनी है, याद रखना। कौन है ये? इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला इस पद पर पहुंची है 176 सालों में। तो याद रखिएगा, आज के सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, है ना। वैसे भी हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं डेली, तो वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। तो इस क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कुछ रह गया है नोट्स बना लेना। क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ? पीडीएफ ही मिल जाएगी आपको कहाँ? पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के नए वाले टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करवा दूंगी पीडीएफ का, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।